नमस्कार साथियों। सोचो एक पल, अगर तुम्हें अमर तत्व मिल जाए, कभी ना मरो, हमेशा रहो, क्या तुम खुश होंगे? एक असुर ने यही सोचा था। उसने हजारों साल तपस्या की, अमर तत्व पाया, लेकिन एक दिन उसी असुर ने वो अमर तत्व वापस लौटा दिया। क्यों? यही है आज की कहानी। यह कहानी है मृत्युंजय की। और आरती पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग से भी पहले की बात है, जब देवता स्वर्ग में थे, असुर पाताल में, और यह धरती दोनों के बीच झूल रही थी। इस धरती पर एक असुर था, नाम था उसका मृत्युंजय। वह असुरों से बहुत सबसे बुद्धिमान था, सबसे शक्तिशाली था, सबसे महत्वाकांक्षी था। लेकिन एक रात उसने अपने सबसे करीब मित्र को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, और उसी रात उसके मन में एक डर से जन्म लिया, मृत्यु का डर। उसने सोचा, अगर मैं भी एक दिन मर गया तो मेरी शक्ति का क्या, मेरे सपनों का क्या, मेरे अस्तित्व का क्या। और उसी पल उसने एक निर्णय लिया। वो कैलाश की ओर चल पड़ा। हजारों साल तक वो तपस्या में बैठा रहा। आंधी आई, वो नहीं हिला। वर्षा आई, वो नहीं हिला। देवता ने रोकने की कोशिश की, वो नहीं हिला। सिर्फ एक ही शब्द था उसके होठों पर, अमर तत्व, अमर तत्व, अमर तत्व। और तब कैलाश हिला, आकाश चमका और भगवान शिव प्रकट हुए। वरदान और शर्त। शिव की छटाओं से गंगा बह रही थी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कहा, वर मांगो। मृत्युंजय ने बिना एक पल रुके कहा, प्रभु, मुझे अमर तत्व दो, मैं कभी ना मरूं। शिव चुप रहे। एक पल, दो पल, तीन पल, फिर बोले, दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मृत्युंजय ने कहा, कोई भी शर्त मंजूर है। शिव ने कहा, जो भी तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वो मरता जाएगा। तुम्हारी अमर उम्र उसकी उम्र को निगल जाएगी। जितना कोई तुम्हारे करीब आएगा उतनी जल्दी मृत्यु उसे छू लेगी। मृत्युंजय ने एक पल सोचा और मुस्कुरा दिया। या तो आसान है, मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, या शर्त मुझे मंजूर है। शिव ने वरदान दे दिया, लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, क्योंकि वो जानते थे प्रेम को रोका नहीं जा सकता। ना इंसान को रोक सकते हैं, ना असुर, ना देवता भी। चित्रा। हजार साल बीत गए। मृत्युंजय दुनिया घूमता रहा। राजा आए, राजा गए, महल बने, महल मिटे, सभ्यताएं उठी, सभ्यताएं डूबी, लेकिन वो हमेशा रहा अकेला, पत्थर की तरह, अंदर से खोखला। एक दिन वो एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जो उसने हजारों साल में कहीं नहीं सुनी थी। न देवलोक में, न पाताल में, न किसी राजमहल में। एक लड़की नदी के किनारे बैठी गा रही थी, आंखें बंद, चेहरे पर एक सुकून जो मृत्युंजय ने हजारों साल में कभी नहीं पाया था। वो अंधी थी। उसका नाम था चित्रा। मृत्युंजय रुक गया। उसने सोचा, बस एक पल, फिर चला जाऊंगा। लेकिन एक पल एक दिन बन गया, एक दिन एक महीना, एक महीना एक साल। वो रोज आता, दूर से देखता, कभी पास नहीं गया, क्योंकि वो जानता था शर्त क्या है। लेकिन एक दिन चित्रा ने अपनी आंखें बंद रखते हुए कहा, कौन हो तुम? रोज आते हो, रोज चले जाते हो। मैं देख नहीं सकती, लेकिन सुन सकती हूँ। तुम्हारी सांसें पहचान सकती हूँ मैं। और मृत्युंजय हजारों साल में पहली बार बोल पड़ा। सच्चाई। दिन बीतते गए। दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया, जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। गांव के लोग कहते, चित्रा के चेहरे पर आजकल अलग ही रोशनी है। और मृत्युंजय
हजार साल की थकान के बाद पहली बार हल्का सा महसूस कर रहा था। लेकिन तभी आकाश में बिजली चमकी। नारद मुनि आए। उनकी वाणी की आवाज से हवा रुक गई। उन्होंने मृत्युंजय को देखा और कहा, मृत्युंजय, तुम प्रेम कर रहे हो? मृत्युंजय ने इनकार किया, नहीं, यह प्रेम नहीं है। नारद ने कहा, तो रोज यहाँ क्यों आते हो? उसकी आवाज के लिए क्यों रुक जाते हो? उसकी हंसी सुनकर तुम्हारे चेहरे क्यों बदल जाता है? चित्रा मर रही है मृत्युंजय, धीरे धीरे, हर दिन। तुम्हारी अमर उम्र उसे खा रही है। अगर तुम यहाँ रहे तो वो 1 साल भी नहीं जिएगी। मृत्युंजय का पूरा संसार हिल गया। वो उसी रात चित्रा के पास गया, उसे हमेशा के लिए छोड़ने के इरादे से। चित्रा नदी के किनारे बैठी थी। मृत्युंजय ने कहा, मुझे जाना होगा, हमेशा के लिए। चित्रा ने उसका हाथ थाम लिया। तुम जा रहे हो? हाँ, क्यों? मृत्युंजय चुप रहा। चित्रा मुस्कुराई। मुझे पता है तुम कौन हो, और मुझे पता है तुम्हारे पास रहने से मैं मर जाऊंगी, तो भी रुकोगी। चित्रा ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। एक जिंदगी जो तुम्हारे साथ जी, वो हजारों जिंदगियों से बेहतर है। मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। कैलाश पर वापसी। उस रात मृत्युंजय कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। तूफान था, बिजली कड़क रही थी, लेकिन वो रुका नहीं, सिर्फ ध्यान में थे। मृत्युंजय उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। प्रभु, मेरा अमर तत्व वापस लो। शिव ने आंखें खोली। क्यों? तुमने 1000 साल तपस्या की थी इसके लिए। मृत्युंजय की आंखें भर आई। क्योंकि अमर तत्व पाकर मैंने सिर्फ सांसें ली, जिया नहीं। क्योंकि जो मर नहीं सकता वो जी भी नहीं सकता। क्योंकि जो भी जी नहीं सकता वो प्रेम नहीं कर सकता, और जो प्रेम नहीं कर सकता वो पहले से ही मरा हुआ है। मुझे अमर तत्व नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए। शिव की आंखें भर गई। हजारों सालों में किसी असुर ने उन्हें पहली बार रुलाया था। उन्होंने अपना हाथ मृत्युंजय के सिर पर रखा, तथास्तु। और उसी पल मृत्युंजय के सीने में पहली बार दिल की धड़कन महसूस हुई। मृत्युंजय वापस गांव आया। चित्रा नदी के किनारे बैठी थी। उसने उसका हाथ थामा। चित्रा ने पूछा, अब तुम भी मर सकते हो? हाँ, डर नहीं लगता? मृत्युंजय ने मुस्कुराकर कहा। पहले लगता था, अब नहीं, क्योंकि अब जीने की वजह मिल गई है। चित्रा हंसी, और उस हंसी में मृत्युंजय को वो सब मिला जो हजारों साल की अमर तत्व में नहीं मिला था। वो दोनों साथ जिए, साथ बूढ़े हुए, साथ हंसे, साथ रोए। और एक साथ सुबह जब नदी धीरे बह रही थी, जब पक्षी गा रहे थे, जब सूरज धीरे धीरे उग रहा था, वो दोनों एक दूसरों का हाथ थामे साथ चले गए। कहते हैं इस गांव में आज भी किसी शांत रात को नदी के किनारे 2 आवाज सुनाई देती है, एक भारी, एक कोमल, एक साथ। क्योंकि कुछ प्रेम मृत्यु से भी बड़े होते हैं, और कुछ लोग मरकर भी हमेशा जीते हैं। यह थी आज की कहानी, वो असुर जिसने अमर तत्व लौटा दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं, क्या आप भी अमर तत्व छोड़ सकते थे सिर्फ एक इंसान के लिए? तो देखते रहिए और आरती चैनल पर। मिलते हैं अगली कहानी में। जय महादेव। धन्यवाद।